Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter Introduction to HTML और इस Introduction to HTML में हम लोग Terms in HTML टॉपिक पर थे. Terms in HTML में I am summarizing fast. First, HTML tags. Text basically in the angle bracket and आपके HTML में ढेर सारे टैग्स होते हैं और हर टैग किसी वर्क को पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करते हैं. ठीक है. द टैग इज द कैन से कीवर्ड विच परफॉर्म सम वर्क. और जो भी वर्क ये परफॉर्म कर रहे हैं आप अपने HTML के प्रोग्राम में सिर्फ टैग का नाम लिखते हैं, यूज करते हैं. आपका वेब ब्राउजर उस टैग की मीनिंग को समझता है और उस टैग के अकॉर्डिंग जो भी वर्क है उस वर्क को वो परफॉर्म करता है. जैसे बॉक्स बनाना हुआ, लाइन खींचनी हुई, इमेज दिखाना हुआ, कलर चेंज करना हुआ, आपने सिर्फ टैग लिखा या टैग में वैल्यू स्पेसिफाई की. जो वर्क है वो आपका ब्राउजर करता है. डिपेंड ऑन द टैग. वो टैग जो काम कर रहा हो ब्राउजर उसे अंडरस्टैंड करके जिस भी तरीके से करना हो उस तरीके से आपका ब्राउजर उस वर्क को परफॉर्म करता है, स्ट्रक्चर को परफॉर्म करता है. ठीक है. टैग आपके दो तरीके के होते हैं. एक होता है नॉन एम्प्टी, दूसरा एम्प्टी. या ऐसे बोल सकते हैं एक पेयर्ड और एक सिंगल. ठीक है. पेयर्ड टैग ओपनिंग और क्लोजिंग. पेयर्ड टैग में दो चीजें होती हैं. एक होती है ओपनिंग और दूसरी होती है क्लोजिंग. आपका टैग जो भी वर्क परफॉर्म कर रहा हो वो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो कुछ भी आएगा उसी पर परफॉर्म होगा. ठीक है. यानी टैग की वर्किंग आपके टैग के पहले तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. लेकिन टैग की वर्किंग यहाँ से शुरू हुई और जैसे आपने टैग क्लोज किया टैग की वर्किंग यहीं पर खत्म. ठीक है. जैसी टैग की क्लोजिंग आ गई उसके आगे चाहे जो कुछ भी पड़े टैग जो वर्क परफॉर्म कर रहा है क्लोजिंग के बाद वाली चीज पर वो जगह पर उस टैग के वर्क का इफेक्ट नहीं जाता. ठीक. दूसरा होता है एम्प्टी टैग जिसमें कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक होता है, सिर्फ सिंगल टैग. एम्प्टी टैग, सिंगल टैग, कुछ भी आप बोलो. ठीक है. अब ये टैग जिस भी वर्क को परफॉर्म कर रहा हो जहां पर भी टैग आया उस जगह वो वर्क हुआ और बस खत्म. जैसे आपका मान लीजिए लाइन ब्रेक का है. आपने अपने HTML के प्रोग्राम में लाइन ब्रेक का टैग होता है BR टैग. BR टैग डाला. जहां पर भी ये टैग आया उसके बाद वाली लाइन अगली लाइन में पहुंच गई और इस टैग का काम खत्म. टैग का वर्क वहीं पर बंद. लाइन ब्रेक हो गया, काम खत्म. ठीक है. जैसे आपका इमेज टैग. आपने मान लीजिए कोई इमेज इंसर्ट करनी है, आपने अपनी IMG टैग यूज किया. जहां पर भी ये टैग आया जो भी इमेज आपने बताई है वो इमेज वहां पर इंसर्ट हुई और उस टैग का इफेक्ट खत्म. इमेज इंसर्ट हुई, काम खत्म. ठीक है. तो पेयर्ड टैग और सिंगल टैग दो तरीके के टैग होते हैं. उसके बाद एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट क्या होता है कि टैग मतलब यहाँ पर जो टैग का नाम, टैग आपको किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे आप कुछ वैल्यूज डालना चाहें, जैसे बैकग्राउंड है. ठीक है. आपका ब्राउजर का बैकग्राउंड है. आप उस बैकग्राउंड में मान लीजिए कोई कलर डालना चाहिए या पिक्चर डालना चाहिए या अलाइनमेंट करना चाहिए तो आपका जो बॉडी टैग है वो तो सिंपल ये बताता है कि इस टैग के अंदर जो कुछ भी है वो ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा. अब ये ढेर सारे एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है कि आप किसी इस टैग से रिलेटेड अगर किसी अलग अलग वर्क को करना चाहें तो उस एट्रीब्यूट में वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो काम करेगा.
जैसे बॉडी टैग के बीजी कलर में अगर आपने कोई कलर स्पेसिफाई कर दिया तो ब्राउजर का बैकग्राउंड कलर वो हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में अगर आपने कोई पिक्चर प्रोवाइड कर दी तो आपके ब्राउजर पे बैकग्राउंड में वो पिक्चर दिखाई पड़ेगी। ठीक है, आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, आप जो भी आपकी हाइपर टेक्स्ट है उनका कलर सेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए टैग आपने साथ कुछ एट्रीब्यूट रखता है ताकि आप उस एट्रीब्यूट में वैल्यू प्रोवाइड करके उस टैग से रिलेटेड उस काम को अपने तरीके से परफॉर्म कर सकें। जैसे IMG टैग है, अब आपको बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो आपने बॉर्डर में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, वो पिक्चर इंसर्ट कर देगा। आपको अगर पिक्चर के चारों तरफ बॉर्डर चाहिए तो IMG टैग के बॉर्डर वाले एट्रीब्यूट में आपने वैल्यू प्रोवाइड की तो आपका टैग किसी पर्टिकुलर काम को कर रहा है, उस पर्टिकुलर काम को आप अपने तरीके या किसी अलग तरीके से करवाना चाहते हैं तो वो आपको एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है। एट्रीब्यूट में वैल्यू डालकर काम आप अपने तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद था आपका नेस्टिंग टैग। नेस्टिंग टैग का मतलब बेसिकली यहाँ पर बात पेयर टैग की है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, तो आप टैग के अंदर टैग के अंदर टैग का मतलब एक आपका टैग है जिसकी ओपनिंग ये A1 टैग है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। आप इस टैग के अंदर दूसरा टैग जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग हो या कितने भी टैग इस टैग के अंदर डाल सकते हैं। तो दिस इज द नेस्टिंग ऑफ द टैग। जैसे मेन आपका जो बॉडी टैग होता है, लगभग सारे ही टैग आप इसी बॉडी टैग की ओपनिंग और बॉडी टैग की क्लोजिंग के अंदर लिखते हैं। तो नेस्टिंग ऑफ द टैग मीन्स यू कैन राइट टैग विद इन द टैग, दैट इज द नेस्टिंग ऑफ द टैग। कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क यानी डबल कोट। मेनली ये कोटेशन मार्क हम कहाँ यूज करते हैं, जब किसी टैग के एट्रीब्यूट को आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वो वैल्यू आप कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने IMG टैग को पिक्चर का एड्रेस दिया, पिक्चर का एड्रेस आप IMG टैग के SRC एट्रीब्यूट को प्रोवाइड करते हैं। तो IMG टैग लिया, IMG टैग में आपको बताना तो पड़ेगा ना कि पिक्चर कहाँ पर है, तभी तो वो उस पिक्चर को ओपन करेगा। अपनी मर्जी से तो कोई पिक्चर वो ओपन कर नहीं देगा। ठीक है, तो वो पिक्चर बताने के लिए जो एट्रीब्यूट है वो तो SRC है। ठीक है, उस SRC में आप कोई पिक्चर का नाम लिखते हैं या पूरा पाथ लिखते हैं तो वो जो नाम और पूरा पाथ है वो डबल कोट के अंदर लिखते हैं। दैट इज द कोटेशन। Means you are providing the value to attribute using the quotation mark. जैसे आपने मान लीजिए ing1.jpg है, ing1.jpg है, तो ये आप कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं, बिना कोटेशन मार्क के नहीं लिखते। ठीक, जैसे मैंने इसी में आपको क्या क्या लिखा था, मैंने IMG लिखा था, SRC लिखा था, इक्वल टू i1.jpg, इतना। अब समझिए इसमें आपकी तीन चीजें हैं। पहला, दिस इज टैग नेम, दिस इज एट्रीब्यूट एंड दिस इज वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट। ठीक है, स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होता है, जनरली आपके कीबोर्ड में टैब या स्पेस बार
ये स्पेसिंग के लिए यूज होते हैं और HTML में इट डजंट मैटर, मतलब आपने स्पेस डाला या स्पेस नहीं डाला, वो आपने मान लीजिए ऐसे लिखा अपने प्रोग्राम में एक एक लाइन में एक एक, तो भी वो स्पेसिंग को कोई मैटर नहीं करेगा। वो आपने अगर BR टैग नहीं डाला है, मतलब ब्राउजर को नहीं पता कि लाइन ब्रेक डालना है, तो आपने ये प्रोग्राम कहाँ लिखते हैं आप? नोटपैड पे। नोटपैड पे आपने एक लाइन में एक करके लिखा, लेकिन ब्राउजर के लिए अगर BR टैग उसे नहीं मिलेगा तो वो सारी लाइनों को एक ही लाइन मानेगा और आपके ब्राउजर पर, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, बॉडी टैग के अंदर ही तो आप लिखते हैं, बॉडी टैग में लिखा I am a boy, body tag close. Now here you are not using any line break one, सीधा सीधा लिखा है, लिखा जरूर 4 लाइन में है, लेकिन आपने बीच में कोई भी लाइन ब्रेक का टैग नहीं डाला, ठीक है? तो आपने इसमें स्पेसिंग, न्यू लाइन स्पेसिंग की, लेकिन ब्राउजर को वो स्पेसिंग से कोई मतलब नहीं, उसके लिए लाइन ब्रेक का मतलब ये टैग केवल। आप जब इस प्रोग्राम को ब्राउजर पर ओपन करेंगे तो आपके नोटपैड पर तो ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ब्राउजर पर ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। मीन्स इट इग्नोर ऑल द स्पेसेस, मीन्स टैब स्पेस हुआ, स्पेस बार से स्पेस हुआ, लाइन स्पेस हुआ, इग्नोर ऑल। उसके लिए लाइन स्पेस मतलब BR। आपने अगर ये BR ऐसे लिखा है तो वो उसको 4 लाइन में मानेगा। आपने लिखा I BR M BR फिर से BR, और यहाँ पे मेरे पास लाइन जगह नहीं है, मान लीजिए बॉय आपने इसी लाइन के बाद लिखा है। अब देखिए, अब ब्राउजर को समझ में आएगा कि BR मतलब लाइन ब्रेक। आपने यहाँ कोई स्पेसिंग, न्यू लाइन स्पेस नहीं डाला है, लेकिन आपने BR डाला है, और आपके ब्राउजर के लिए BR मतलब न्यू लाइन 1, लाइन ब्रेक। आपके ब्राउजर पर ये एक लाइन ऐसी दिखाई पड़ेगी, I am a boy, बिकॉज लाइन ब्रेक का टैग पड़ा हुआ है। मीन्स अगर आपने स्पेसिंग यूज की यूजिंग द कीबोर्ड, स्पेस बार से यूज किया, टैब स्पेस यूज किया या न्यू लाइन स्पेस यूज किया, आपका ब्राउजर सबको इग्नोर कर देगा। उसके लिए स्पेसिंग आप यूजिंग द टैग दीजिए, तब उसको स्पेसिंग समझ में आएगी। अदरवाइज कोई भी कीबोर्ड वाली स्पेसिंग आपका वेब ब्राउजर नहीं समझेगा आपके प्रोग्राम में। ठीक, स्पेशल सिंबल्स। देखिए, आपके HTML के प्रोग्राम में जो सिंबल्स आप यूज करते हैं वो ये होते हैं, ये कोटेशन मार्क, ठीक है? तो दिस इज फॉर द टैग। कोटेशन मार्क आप वैल्यू, एट्रीब्यूट को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोटेशन मार्क दे रहे हैं, ठीक है? डॉट आप यूज करते हैं, ठीक है? तो बस यही स्पेशल सिंबल आप यूज करते हैं। बहुत स्पेशल सिंबल्स आप अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन 3-4 सिंबल के अलावा वो और कोई सिंबल नहीं समझता। ठीक, नाउ वैल्यूज। वैल्यूज क्या होता है कि आपका टैग किसी पर्टिकुलर काम को कर रहा है, टैग में ढेर सारे एट्रीब्यूट हैं। जब किसी एट्रीब्यूट को कोटेशन मार्क के अंदर कोई चीज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द वैल्यू प्रोवाइडेड टू द एट्रीब्यूट। टैग के किसी एट्रीब्यूट को कोटेशन मार्क के अंदर कुछ भी लिखकर आपने प्रोवाइड किया, दैट इज द वैल्यू provided to the attribute and which that is accepted by the attribute. Now last one is the editor. अब सवाल ये कि इतनी सारी चीजें आपकी HTML प्रोग्राम में हैं,
आपका HTML प्रोग्राम ओके, इसे आप हाइपरलिंक वाले प्रोग्राम लिखते हैं, मगर सवाल ये कि आप इसे लिखेंगे कहाँ पर। टैग्स है, टैग दिखाई पड़ता है, .html प्रोग्राम है, आप ब्राउज़र पे तो खोलेंगे, ब्राउज़र पे तो नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे कहाँ? लिखेंगे आप किसी न किसी एट्रीब्यूट में, ठीक है। वो एट्रीब्यूट आपका नोटपैड हो सकता है, वर्डपैड हो सकता है, MS वर्ड हो सकता है, फ्रंट पेज हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नोटपैड और वर्डपैड दोनों सेम है, ठीक है। देखिए आपके इसमें कोई आपको फॉर्मेटिंग तो करनी नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट प्रोग्रामिंग है, तो वो आप बेटर होगा MS वर्ड के बजाय, क्योंकि MS वर्ड कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग डाल देता है, तो वो फॉर्मेटिंग आपका ब्राउजर नहीं समझ सकता। तो बेटर कि अगर आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए तो आइदर यूज द नोटपैड or the WordPad to write a HTML program। HTML प्रोग्राम लिखने के लिए या तो नोटपैड यूज कीजिए या तो वर्डपैड यूज कीजिए, ठीक है। नाउ एक नाम हम लोगों ने और सुना, दैट इज द फ्रंट पेज। अब ये फ्रंट पेज क्या होता है? देखिए फ्रंट पेज आपका एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें बेसिकली 2 विंडो होती है, एक आपका HTML वाला सेक्शन होता है और एक आपका वो ब्राउजर वाला सेक्शन होता है। अब यहाँ पर आपका फ्रंट पेज आपको फैसिलिटी क्या से प्रोवाइड करता है? समझिए जैसे आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बटन है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया। कोई पिक्चर आपको मिडिल में डालनी है, आपने उस पिक्चर का अलाइनमेंट मिडिल बटन से सेट कर लिया, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट आपने बटन यूज करके कर लिए। अब फ्रंट पेज फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करता है कि जो फॉर्मेटिंग आपने की, अगर आप HTML का प्रोग्राम लिखते तो उस प्रोग्राम में क्या क्या लिखते कि ब्राउजर पर वो फॉर्मेटिंग आए, आपका HTML प्रोग्राम आपका फ्रंट पेज अपने आप लिख देता है। मीन्स यू डोंट नीड टू राइट HTML कोड, आपका HTML कोड आपका फ्रंट पेज लिख रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, क्या ऐसा लगना चाहिए वो बना रहे हैं। वो लगने के लिए जो कोड लिखना चाहिए वो फ्रंट पेज लिख रहा है, क्योंकि आपका प्रोग्राम फ्रंट पेज थोड़ी ना खोलना तो ब्राउजर पे है, और ब्राउजर को तो HTML प्रोग्राम ही चाहिए, ठीक है। तो फ्रंट पेज आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको लुक जैसा चाहिए, जैसा आप सेट करते हैं वो काम आप करिए। HTML का कोड आपका फ्रंट पेज लिख देगा और आप ब्राउजर पर तो उस HTML कोड वाले सेक्शन को खोलेंगे, ठीक है। ओके, सफिशिएंट वन। नेक्स्ट आपका है क्रिएटिंग एंड सेविंग एन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट से पहले HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर, उसके बाद अ प्रोग्राम, फिर कैसे आप क्रिएट करते हो, कैसे आप सेव करते हैं, ये हम लोग अगली क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू।